अहम खबर आपको दें, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत पर श्री रहमान ने तशवीश का इजहार कर दिया है। दावा किया कि पिम्स के डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को पेचीदा करार दिया है, एंजियोग्राफी का मशवरा दिया है। सवाल उठाया कि जाती मौलिज की गैर मौजूदगी में एंजियोग्राफी कैसे हो सकती है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत पर श्री रहमान ने तशवीश का इजहार कर दिया है। उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि पिम्स के डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को पेचीदा करार दिया और एंजियोग्राफी का मशवरा दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जाती मौलिज की गैर मौजूदगी में एंजियोग्राफी कैसे हो सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत पर श्री रहमान ने तशवीश का इजहार करते हुए ये दावा किया है कि पिम्स के डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को पेचीदा करार दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, सफदर क्लासरा हमारे साथ मौजूद है। सफदर क्लासरा बताएगा मजीद उन्होंने क्या कहा है। जी, पीपल्स पार्टी की सीनियर नेशनल सेनेटर श्री रहमान का कहना है कि पिम्स के डॉक्टर ने आसिफ जरदारी को सेहत को शदीद पेचीदा करार दिया है। उनका कहना है कि जाती मुआलज की गैर मौजूदगी में एनजीओ कैसे हो सकती है, और श्री रहमान का कहना है कि हुकूमत जाती मुआलज की रसाई क्यों नहीं दे रही, और दूसरा ये कि मुतालबात के बावजूद जाती मुआलज की रसाई देना हुकूमत की सोची समझी साजिश है, और आसिफ जरदारी की दिल की तकलीफ हुकूमत खुद इससे खेल रही है। उनका कहना है कि उनकी शरियानें बंद हैं। आसिफ जरदारी की जान से खेलकर हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन से जिम्मेदाराना रवैया तो चाहती है, अपना जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार नहीं कर रही। हुकूमत जाती मौलिज की रसाई क्यों नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया सफदर क्लासरा, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।